वो आपको माफ करे। ये आपका मन और परमेश्वर के सामने है ये मैटर सारा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप इसे क्षमा करो परमेश्वर। जो कुछ भी हुआ परमेश्वर मैं नहीं जानता, आप जानते खुदा। क्षमा करने वाले, दया करने वाले आप हो परमेश्वर। दया करने वाले परमेश्वर आप हो। किसी की औरत को, किसी की बहन को सोशल मीडिया पर बिना परमिशन किसी की फोटो वायरल करना, ये क्राइम है, क्राइम। हाथ रखकर कहता हूं, अगर ये बात गलत है, अगर ये बात झूठी है जो मैंने उस समय बोली थी वीडियो के बीच में, मेरा और मेरी स्त्री का नाश हो जाए। अगर आप एक पश्चाताप करते अच्छे से तो परमेश्वर आपको खुश होता। मैंने ऐसा कह दिया तो कौन सा पाप कर दिया। वो कहते हैं हम गलती करें, कोई हमें बोले तो हम तो ठोक देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे हम। 4 साल पुरानी बात उनके पास थी, उन्होंने छिपाकर रखी। दोषी वो है। उन लोगों ने मुझे दोषी ठहराया है। किसी की औरत को, किसी की बहन को सोशल मीडिया पर बिना परमिशन किसी की फोटो वायरल करना, ये क्राइम है, क्राइम। अगर कल को उसको पता चल गया, वो मीडिया में आ गई, प्रेस में आ गई, तो अंध भक्तों तुम्हारी वाट लगा देगी वो वाट। क्योंकि मुझे तो अभी भी नहीं पता, अगर इसका अभी तक भी मुझे नहीं पता कि वो केस क्या है। इसे पता है या खुदा को पता है या उस औरत को पता है या उस टीम को पता है। अगर वो सारी टीम जो इसके साथ थी, पहले ही दोस्त मित्र थे, ये सब लोग इकट्ठे थे, उनमें से ये हमारे साथ आ गया, तो तुम लोगों ने उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया? आज एक मुद्दे के बाद तुम लोगों ने मुझे इतना बदनाम किया बिना मतबल से। मैं क्रिश्चियन से न्याय चाहता हूं और मैंने इसके लिए बड़े तगड़े मन से बाइबल पर हाथ रखकर कहा था, जो वीडियो बनाई थी मैंने, कि मैं इस बाइबल पर हाथ रखकर कहता हूं, अगर ये बात गलत है, अगर ये बात झूठी है जो मैंने उस समय बोली थी वीडियो के बीच में, मेरा और मेरी स्त्री का नाश हो जाए। इतनी बड़ी कोई बात कर सकता अगर ये सारा मैटर मुझे पता नहीं था? मैंने ऐसे कहा। अब अगर वो जो प्रधान है, बंटी बुंटी तीसरा चौथा जो भी है, अब जानते हो उस बंदे ने, मैं कंफ्यूज क्यों था इसके बारे में तो बताया ही कोर्ट वाले बंदे ने। उसने मुझे गौरव के बारे में भी बताया था हमारी टीम को, कि वो बंदा बड़ा ठग गया, अपोस्टल जी को पता नहीं है उनके पैसे। वो भी वहीं जाता था, विश्वासी था वहां का, लेकिन कोर्ट में लीगल काम करता था। लेकिन मैं कंफ्यूज था इन सब बातों के, इसकी भी बुराई कर रहा, उसकी भी कर रहा, क्या विश्वास करूं ना क्या करूं। लेकिन मुझे टाइम चाहिए था ना इसके लिए, तो वो ही हुआ। लेकिन अब उन्होंने ये सारा कुछ मांगा था हमसे, ये सारा कुछ, तो हमने अब इसको वीडियो को आज वायरल करना है काट के। अब ये घुटनों पर जाओ। मुझे नहीं पता आपका पाप, आपको पता है, परमेश्वर को पता है। अगर आप, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये वीडियो बनाकर दिखाने के लिए किसी को नहीं है, ये बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर कोई मुद्दा आता है तो ऐसा फिर हमें दुनिया के सामने करना पड़ता है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी नहीं है। प्रधान साहब, एक अगुए होने के नाते, एक परमेश्वर के दास होने के नाते, अगर आप मन से टूटकर उसके सामने जाओगे, मुझे नहीं पता आपका पाप, अभी भी नहीं पता, आपको पता है, उन प्रधानों की टीम को पता था जिनके पास वो फोटोज थी और जिन्होंने इनके वो वायरल किया। अगर ये मुद्दे के बाद, क्या 10 दिन पहले भी कोई ऐसी पंजाब में कोई बात थी इनकी? 1 महीना, 6 महीने, 1 साल तक कोई ऐसा कोई मुद्दा था पंजाब में? आपका हुआ दुनिया के सामने पाप, जिसको आपने माना नहीं, हल्का लिया था। इसलिए मैंने कहा था दुनिया ठोकर खाएगी आपको, आपका क्या जाएगा अगर आप
एक पश्चाताप करते हैं अच्छे से तो परमेश्वर आपको खुश होता। मैंने ऐसा कह दिया तो कौन सा पाप कर दिया। लेकिन वो कहते हैं हम गलती करें, कोई हमें बोले तो हम तो ठोक देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हमारा मीडिया सेल सिस्टम कितनों को बात समझ आ रही। देखना कल को कोई अटैक्स होता मेरे पर तो सोच लेना क्या होगा, क्योंकि उन्होंने तो पुरानी वो जो अटैक हुआ था यहां शरारती अंसरों का, उसकी भी आज निकाल कर ये देखो तुम लड़ते हो झगड़ते हो। इतनी गंदी सोच है। हमने तो बस शब्दों से बात रखी कि भाई अपना पाप मान लो। आपके जो अगुए हैं उन्होंने भी अच्छे से झाड़ दिया है पल्ला, अच्छे से उसका लोगों के सामने, जो सामने दुनिया के पाप। इसका बताओ अगर कोई दुनिया में लाओ, अगर सोशल मीडिया में ये पहले से वाद विवाद है इसका, 4 साल पुरानी बात उनके पास थी, उन्होंने छिपा कर रखी। दोषी वो है, उन्होंने इसका पाप छुपाया। अगर उनको पता था क्या पाप है, उनको उजागर करना चाहिए था। जाओ प्रधान साहब घुटनों पर, आओ टीम बच्चों आओ, मेरे बच्चों को लाओ, ऐसे हाथ खड़े करो सामने इसके ऊपर। ये परमेश्वर के सामने जो मुद्दा है, जो पाप है उस औरत के साथ, हमें आ जाओ बच्चों, लड़कियां ऐसे अपने भाई के लिए ऐसे हाथ उठाओ, नीचे जाओ। नहीं अभी बाद में पहले पश्चाताप करो। प्रधान जी ये मुद्दा समाज का है और मेरी बदनामी हुई उस फोटो के कारण जिसमें मैं बेकसूर था। लेकिन याद रखो तेरा पाप मुझे नहीं पता अभी भी, खुदा को पता है या परमेश्वर को पता है या उन प्रधानों को जो तुम्हारे दोस्त थे। अगर उनमें दम है तो यहां पुलपट पर आकर बोलो जो आपने बोला सारा गलत है। इसकी कोई हमारे पास फोटो नहीं थी, कोई सबूत नहीं थी। यहां मेरे पुलपट पर आकर एक बार बाइबल पर, पवित्र वचन पर हाथ रखकर बोल दे अगर वो सच्चे हैं कि जो आपने बोला ये गलत है। वो सच्ची जान दे सब कुछ इसका जो भी हुआ था। लेकिन इतने साल पहले मुद्दा नहीं उठाया, आज मुझे बदनाम करने के लिए। ये चैलेंज है, आकर बोलो, पश्चाताप करो, खुदा के सामने जाओ। वचन कहता है कि जो अपने पाप को छिपाएगा वो नाश होगा, जो मान लेगा उसका पाप परमेश्वर क्षमा कर देगा। इस समय आपने हाथ उठाकर खुदा के सामने जाओ, ऊपर हाथ उठाओ प्रधान जी परमेश्वर की ओर, ऊपर 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 परमेश्वर के सामने जाओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ताकि खुदा आपको क्षमा करे, वो आपको माफ करे। ये आपका मन और परमेश्वर के सामने है ये मैटर सारा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप इसे क्षमा कर रहे परमेश्वर। जो कुछ भी हुआ परमेश्वर मैं नहीं जानता, आप जानते खुदा। क्षमा करने वाले, दया करने वाले आप हो परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर आप हो। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मैं बिलीव करता परमेश्वर आपने क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया परमेश्वर, आपने क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। विश्वास करता खुदा आप इन्हें माफ करके इन्हें अपना आत्मा से भर चुके हो ताकि तेरे कामों को आने वाले समय में कर सके। आमेन। प्रधान जी आप कोई छोटी मोटी बात तो नहीं करना चाहते? बहुत छोटी बात, ज्यादा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सब तो पहले उस परमेश्वर का धन्यवाद करदा जेड़ा परमेश्वर सब दे पाप क्षमा करने की ताकत रखता है। और मैं विश्वास करदा कि बीते समय दे विच चाहे वो
10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 4 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ क्षमा ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। मेरा परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर चुका है और आने वाले समय दे विच मेरा जीवन परमेश्वर शुद्ध कर चुका है। और जेड़ियां चीज़ां मेरी शान के खिलाफ वायरल कीतियां गईयां, भावें उन्हां दे विच कोई सच्चाई ना होवे, नहीं, पर फिर भी उसकी बात नहीं हम करेंगे। हमने बस क्षमा मांगनी थी, फिर भी बस इतना बहुत है। इस चीज़ दे नाल मेरे समाज नू, कलीसिया नू, प्रभु दे लोकां नू ठेस पहुंची है। तो मैं दोबारा हलीमी दे नाल, नम्रता दे नाल झुक के उस परमेश्वर तो भी माफ़ी मांगदा, प्रभु दे सेवकां कोलों भी माफ़ी मांगदा, कलीसिया कोलों भी माफ़ी मांगदा। और इस तो बाद प्रभु दे सेवक जो भी मेरी सेवा लाणगे, चाहे वो चर्च की सफाई झाड़ू की होवे, चाहे वो जोड़ियां की सफाई होवे, चाहे वो वॉशरूम क्लीनिंग की होवे, मैं 24 घंटे नम्रता दे नाल इस सेवा वास्ते हाजिर रहूँगा। आपको पश्चाताप की प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि मैं बीते समय तो मसीह समाज की सेवा दे विच हाजिर रहा वां। अपने परिवार दे मूँह चों निवाला कट के समाज वास्ते मैं समर्पित होया हां। और जिन्नी देर इस धरती उपर मेरा जिंदा रहूँगा, परमेश्वर की कृपा नाल उस सेवकां दी दुआवां दे नाल मैं समाज की सेवा करना चाहुंदा। सो इस करके मैं एक बारी फिर पूरे समुचे समाज तो, प्रभु यीशु तो, प्रभु दे सेवक सुखपाल राणा जी, सारी कलीसिया तो दोबारा तीसरी बारी फिर माफी मांगता हाँ। आमेन। प्रभु दया करें। यीशु आमेन। आमेन। खुदा आपको बरकत दे यीशु नाम से।